हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्काईकॉम एकेडमी। मैं हर्ष पांडे आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम बहुत ही तेज गति से नजदीक आ रहा है। बोर्ड एग्जाम की डेट आज देखिए, आज 5 फरवरी हो गई है और आपका एग्जाम 10 फरवरी से शुरू है। तो आपके पास टोटल 3 to 4 डेज, हार्डली 3 to 4 डेज बचे हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करिए। जो जो मैंने पिछले प्रीवियस वीडियोस में बताया है उन सभी को फॉलो कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे हो तो फॉलो करिए। अभी भी हार्डली 3 to 4 डेज बचे हैं, इन 3 से 4 दिनों में फॉलो करिए। और आज की वीडियो में आपको हॉलीडेज मिलेगी ना, अपने आपके एग्जाम के बीच में जो आपको हॉलीडेज मिलेगी, मैं उसकी आज स्ट्रेटेजी वीडियो लाया हूँ। क्या है ना, देखिए, जब हमारा पेपर रहेगा तो उसमें हमको 1 2 3 4 दिन की हॉलीडेज मिलती है। तो उसमें उस हॉलीडेज को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, वो सभी इस वीडियो में आपको जानने मिलेगा। तो इस वीडियो का चैलेंज है, इस वीडियो में मैंने एक चैलेंज रखा है। अगर आप इसमें 1K व्यूज करवा देते हो ना इस वीडियो में, तो आपको मैं फ्री फिजिक्स नोट्स, फिजिक्स के फॉर्मूला शीट, केमिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड रिएक्शंस और बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट डायग्राम्स और मैथ्स के इम्पोर्टेंट थियरम्स आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा। तो इस वीडियो का एम है 1K व्यूज, तो फटाफट से 1K व्यूज करवा देना। तब चलिए शुरू करते हैं वीडियो, जिसमें मैं आपको टाइम टेबल्स के हिसाब से बताने वाला हूँ कि आपको हॉलीडेज को कैसे यूटिलाइज करना है हर सब्जेक्ट में। ओके, तो चलिए देखिए, पहले मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ। टाइम टेबल एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। आपका 10 फेब को इंग्लिश का पेपर है। कौन सा पेपर है? 10 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है। फिर 11 को हिंदी है। हाँ देखिए, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये 10 11 12 ये 3 पेपर कॉमन है। आप चाहे साइंस स्ट्रीम वाले हो चाहे कॉमर्स स्ट्रीम वाले ये वीडियो को देख रहे हो, आपका ये 3 पेपर तो कॉमन रहने वाला है। इंग्लिश भी कॉमन रहेगा, हिंदी और मराठी, ये 3 पेपर में आपका जो पेपर है तीनों कॉमन है। तीनों एक ही सब्जेक्ट में आने, मतलब जो साइंस स्ट्रीम वाले भी ये पेपर देंगे, कॉमर्स स्ट्रीम वाले भी पेपर देंगे और आर्ट्स स्ट्रीम वाले भी पेपर देंगे। ये पेपर तीनों देने वाले हैं। हाँ, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। 10 को आपका इंग्लिश है, 11 फेब को आपका हिंदी और 12 फेब को आपका मराठी है। फिर साइंस स्ट्रीम वालों का 16 फेब को इम्पोर्टेंट पेपर शुरू हो जाएंगे जो रहते हैं। ये तो अभी लैंग्वेजेस थे। अब हमारा 16 फेब को मेन पेपर है फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स है। कौन सा पेपर है? 16 को फिजिक्स है। आपको अगर आप हिंदी लिए हो तो आपको 4 to 5 डेज का मिल जाएगा टाइम। अगर आप मराठी लिए हो तो 3 to 4 डेज का टाइम आराम से मिल जाएगा। हाँ, फिजिक्स आपका पेपर है। फिजिक्स के बाद आपको 18 को है केमिस्ट्री, 21 को है मैथ्स और 25 को है बायोलॉजी। क्या क्या पेपर है? 16 को हमारा फिजिक्स रहने वाला है, 18 को हमारा केमिस्ट्री है, 21 को हमारा मैथ्स है और 25 को हमारा बायोलॉजी है। अगर आपने बायोलॉजी नहीं लिया, उसकी जगह कंप्यूटर साइंस लिया है तो वो अलग बात है, वो आपका अलग सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन ये हमारा टाइम टेबल है। 10 फेब से आपका पेपर शुरू होगा। हाँ, 10 फेब से पेपर शुरू होगा और 25 फेब को आपका पेपर खत्म हो जाएगा। 10 फेब को इंग्लिश है और 25 फेब को बायोलॉजी है। तो ये है आपका टाइम टेबल। अब चलिए हम जानते हैं कि इनमें जो छुट्टी है, जैसे देखिए 16 को फिजिक्स है तो 18 को केमिस्ट्री है, तो आपको एक 17 तारीख जो एक दिन की या 2 दिन की छुट्टी है, 16 को भी काउंट करेंगे तो 2 डेज हॉलीडे। इसमें देखिए 19 20, इसमें 22 23 24, ऐसा ये जो 3 to 4 डेज या 1 to, मतलब जितने भी दिन की छुट्टी है ये मिडल में, इनको यूटिलाइज कैसे करना है, आपको अपना पेपर अच्छे से कैसे लिखना है, ये इस वीडियो में आप जानने वाले हो। तो आपने टाइम टेबल देख लिया, ये आपका टाइम टेबल है। 10 फेब से पेपर शुरू है, 10 फेब को इंग्लिश है, फिर 11 को हिंदी है, 12 को मराठी है, फिर 16 को आपका फिजिक्स है। हाँ, फिर 18 को केमिस्ट्री है, 21 को हमारा मैथ्स है और 25 लास्ट पेपर बायोलॉजी है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको यूटिलाइज कैसे करना है जो बीच में हॉलीडे है। तो हॉलीडे ब्रेकडाउन में 2 डेज की स्ट्रेटेजी है। कितना? 2 डेज की स्ट्रेटेजी है। इसमें आपको डे 1 में क्या करना है? थियरी एंड डेरिवेशंस को करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री पेपर्स के थियरी एंड डेरिवेशंस को करना है। अगर बायोलॉजी का पेपर है तो थियरीज को करिए। किसको? थियरीज को करिए। हाँ, फिर डे 2 में आपको क्या करना है? न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और अगर बायोलॉजी का पेपर है तो डायग्राम्स करना है एंड पीवाईक्यूज। भाई मैं बार बार बोल के थक गया हूँ, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए। पीवाईक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए।
बिकॉज PYQs आपको आधे से ज़्यादा मार्क्स दे देते हैं। PYQs को सॉल्व करिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब डे 1 में आप थियरी और डेरिवेशंस करेंगे ना फिजिक्स और केमिस्ट्री पेपर में, तो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। हाँ, थियरी एंड डेरिवेशंस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स केमिस्ट्री पेपर में। फिर डे 2 में आपको उन्हीं फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर है तो उनके न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करना है। किसको? न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए। अगर बायोलॉजी का पेपर है तो डायग्राम्स करिए, डायग्राम्स को लेबलिंग करिए, बिकॉज डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम्स आपको अच्छे मार्क्स देते हैं, उनको लेबल करना सीखिए। न्यूमेरिकल्स करिए। और अगर मैथ्स का पेपर है तो यही बात बदल जाएगी। न्यूमेरिकल्स की जगह आपको किसको, न्यूमेरिकल्स या डायग्राम्स की जगह आपको किसको करना है? थियरम्स को। किसको, किस पे फोकस करना है? थियरम्स पे। ठीक है। फिर मैं बता दिया हॉलीडे ब्रेकडाउन 2 डे स्ट्रेटेजी में आपको डे 1 में थियरी एंड डेरिवेशंस पे कंसंट्रेट करना है। हाँ, अगर मैथ्स का पेपर है तो डेरिवेशंस की जगह आप थियरम्स रख लीजिए। फिर डे 2 में भी आप थियरम्स करिए क्योंकि थियरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में एक थियरम्स है, फॉर्मूलाज। नहीं तो आप अगर थियरम्स नहीं रखना चाहते तो न्यूमेरिकल्स और डायग्राम्स की जगह आप वो रख सकते हो, फॉर्मूलाज। बट PYQ सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बार बार बोल चुका हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको आइडिया देते हैं कि आपको पेपर लिखना कैसे है, कैसे क्या लिखना है, क्या आने वाला है। तो PYQ सॉल्व करिए। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है हर पेपर का। PYQ को सॉल्व करिए। बोल बोल के मैं थक गया हूँ, लेकिन आप कर नहीं रहे हो। कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो प्लीज करिए। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको क्या करना है, मैं बता दे रहा हूँ सब्जेक्ट वाइड क्विक टिप्स बता दे रहा हूँ। सब्जेक्ट वाइड आपको क्या क्या करना है। फिजिक्स में डेरिवेशंस करना है, न्यूमेरिकल्स करना है। हाँ, क्या क्या करना है? डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स। और हमारे केमिस्ट्री में क्या करना है? नेम्ड रिएक्शंस को करना है अच्छे से, और न्यूमेरिकल्स को करना है। किसको किसको? नेम्ड रिएक्शंस एंड न्यूमेरिकल्स। बायोलॉजी में आपको डायग्राम्स और उसकी लेबलिंग अच्छे से कर लेना है। ओके। और मैथ्स में आपको क्या करना है? थियरम्स। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन मैथ्स? थियरम्स। देखिए फिजिक्स के इंपॉर्टेंस है भैया न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशंस। केमिस्ट्री के एग्जाम मतलब केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस एंड न्यूमेरिकल्स। बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स एंड दियर लेबलिंग। और मैथ्स में इंपॉर्टेंट है थियरम्स एंड सम्स। देखिए हर सम, जो भी सम करिए ना उसका 1 से 2 या 3 सम्स तो प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आप 1-2 सम कर लोगे ना उस प्रैक्टिस सेट के, तो आपको कुछ तो नॉलेज मिलेगा कि ये प्रैक्टिस सेट किस तरीके से सॉल्व होगा। ओके, तो थियरम्स और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए, बिकॉज मैथ्स का पेपर है और बिना प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए मार्क्स नहीं आते। सॉल्व बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आइए टाइम मैनेजमेंट इन हॉलीडेज जानते हैं। आपको टाइम कैसे मैनेज करना है हॉलीडेज में। हाँ, कैसे मैनेज करना है टाइम जानते हैं। देखिए जब आपका छुट्टी है ना, तो आपको क्या क्या करना है? हाई वेटेज चैप्टर्स को फर्स्ट को मतलब कवर करिए। जो भी आप हाई वेटेज चैप्टर्स पढ़ चुके हैं उनको रिवीजन करिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करिए हाई वेटेज चैप्टर्स के। फिर ब्रेक द फ्लो। क्या करना है? अगर आप 2 घंटा कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो या 1 आवर कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो, अगर 1 आवर कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो तो 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो। ओके, क्योंकि थोड़ा ब्रेन को भी रिलैक्स चाहिए, थक जाता है ना ब्रेन पढ़ते पढ़ते। तो 10 मिनट्स का रिलैक्स ले लो। अगर आप 2 आवर्स कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो तो 15 मिनट्स का रिलैक्स ले लो। कितना? 15 मिनट्स का रिलैक्स ले लो। ओके। फिर ब्रेक द फ्लो में यही करना है आपको। अगर आप 2 आवर्स कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो तो मतलब 15 मिनट्स का ब्रेक ले लो। अगर आप 10 आवर्स कंटिन्यूसली मतलब 10 नहीं यार भाई, 1 आवर अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो तो उसमें 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। लेकिन ये 10 आवर्स जो मैंने अभी बोला ना, ये आपको क्या करना है? आपको डेली मिनिमम 10 आवर्स को पढ़ना है। 10 आवर्स पढ़ना है। या तो अगर मैक्सिमम करना चाहो तो 12 आवर्स, मैक्सिमम 10 to 12 आवर्स आपको स्टडी करनी है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम आ रहा है। और 10 to 12 आवर्स भी बहुत कम है। 13 to 14 आवर्स आप करोगे ना तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और बायो है ना, ये बहुत सताता है बच्चों को। हमारे साइंस स्ट्रीम में ना कंप्लेन सिर्फ ये 3-4 सब्जेक्ट, जो भी ये लैंग्वेजेस की कोई कंप्लेन नहीं आती। किसकी? लैंग्वेजेस की कोई कंप्लेन नहीं आती। कंप्लेन किसकी आती है? फिजिक्स की आती है भाई। फिजिक्स की तो बहुत ज्यादा ही कंप्लेन आती है। अरे सर मेरा फिजिक्स में ये छूट गया, वो छूट गया, ये हो गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो भाई, ये 2 ये 3 ये नहीं, मैं बायो तो कुछ नहीं, बायो तो बहुत लोग का नहीं रहता। लेकिन ये जो PCM है ना, ये बच्चे लोग को ना बहुत सताती है।
फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ना बच्चे लोग को इतना सताती है ना, बच्चे लोग ना गिव अप करने का सोचते हैं कि भाई पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इतना हार्ड रहता है। इन सबको इजी बनाने का मैंने बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक बताया है। फिजिक्स में आपको डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लीजिए, केमिस्ट्री के नेम्ड रिएक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड रिएक्शन है, मैथ्स के थियरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कर लीजिए। अगर इन तीनों के इंपॉर्टेंस चाहिए ना, तो मैंने आपको एम बताया इस वीडियो पे 1K व्यूज अगर आ गए ना, मैं आपको फ्री फ्री कौन सा फ्री फ्री इन तीनों के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस, थियरम्स प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो ये है हमारा टाइम टेबल, और ये हमारा टाइम टेबल है, और उन टाइम टेबल्स को कैसे यूटिलाइज करना है, जो बीच बीच में हॉलीडेज है ना उनको कैसे यूटिलाइज करना है, ये यहाँ पे मैंने सब लिख दिया है, पढ़ लीजिए। देखिए डे 1 में आपको थियरी एंड डेरिवेशन करना है 2 डे स्ट्रेटेजी में, और डे 2 में आपको न्यूमेरिकल्स, अगर डायग्राम्स या तो पीवाईक्यूज तो इंपॉर्टेंट है, डे 2 में आपको पीवाईक्यूज ही सॉल्व करना है। डे 1 में आप थियरी पढ़ लीजिए, अगर फिजिक्स का पेपर है तो थियरी एंड डेरिवेशन दोनों कर लीजिए। डे 2 में न्यूमेरिकल्स कर लीजिए, फिजिक्स का पेपर है तो, बायो का पेपर है तो डायग्राम्स कर लीजिए, और पीवाईक्यूज तो तीनों चारों जितने भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, चारों में पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना है। टाइम मैनेजमेंट कैसी है, टाइम मैनेजमेंट में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हाई वेटेज चैप्टर्स पे ध्यान देना है। किस पे? हाई वेटेज चैप्टर्स पे ध्यान देना है। ब्रेक द फ्लो, अगर आप 1 to 2 आवर्स कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो तो 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक ले लो, और स्टडी मिनिमम कितना आवर्स, 10 आवर्स तो पढ़िए, या तो मैक्सिमम 12 आवर्स। जितना घंटा आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, हमारे लिए कुछ नहीं है। जितना घंटा आप पढ़ेंगे उतना अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। अगर आपका एम 95% है तो भैया 12 to 14 आवर्स पढ़िए। कितना? 12 to 14 आवर्स तो पढ़िए ही, ठीक है, कितना? 12 to 14 आवर्स पढ़िए ही। तो ये था हमारा टाइम टेबल देख लीजिए भैया पेपर कब से, अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं है तो देख लीजिए, ये हमारा टाइम टेबल है। हाँ, और इनको कैसे यूटिलाइज करना है ये वीडियो में मैंने पूरा बता दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एम है 1K व्यूज, ओके, ये एम को पूरा करवा देना अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए तो। हाँ, ये वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।